बशार अल असद का इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद ईरान की मशरिक़ वस्ता में पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई है और इसराइल इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। इस हवाले से तफसीलात और अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं बशार अल असद के शाम से फ़रार होने की दास्तान कि कैसे शाम में तख्ता उलटने के बाद बशार अल असद आखिर तक अपने करीबी लोगों और मुआवनीन, यहाँ तक कि अपने भाई और कज़न्स को भी धोखा देते रहे और उन्हें ये बताते रहे कि रूस से मदद आ रही है और फिर खुद रूसी जहाज़ में मुल्क से फ़रार हो गए। इस हवाले से रॉयटर्स की एक हैरानकुन रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक बशार अल असद ने मुल्क छोड़ने के अपने मंसूबे के बारे में किसी को भी एतमाद में नहीं लिया था। इस हवाले से मालूमात रखने वाले दर्जनों अफराद ने रॉयटर्स को बताया है कि आखिर तक बशार अल असद ने अपने मुआवनीन, हुक्काम और हत्ता के करीबी रिश्तेदारों तक को या तो धोखे में रखा या फिर उन्हें कोई मालूमात ही फराहम नहीं की। एक कमांडर ने बताया कि हफ्ते को शाम छोड़ने से चंद घंटे पहले बशार अल असद ने वजारत दिफा में तकरीबन 30 फौजी अफसरान के साथ एक इजलास में ये यकीन दहानी कराई कि रूस से फौजी मदद आ रही है और उन्होंने अपनी ज़मीनी अफवाज पर भी जोर दिया कि वो मजबूती से खड़ी रहें। इस इजलास में सिविल मुलाजमीन भी बेखबर थे कि बशार अल असद के असल इरादे क्या हैं। बशार अल असद के एक मुआविन के मुताबिक बशार अल असद ने हफ्ते के दिन जब अपने दफ्तर का काम ख़त्म किया तो उन्होंने दफ्तर के मैनेजर को बताया कि वो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय वो हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गए। बशार अल असद ने कौम से खिताब करने के लिए अपने मीडिया एडवाइज़र को एक तकरीर लिखवाने के लिए अपने घर बुलाया, लेकिन जब मीडिया एडवाइज़र उनके घर पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। 3 मुआवनीन के मुताबिक बशार अल असद ने अपने छोटे भाई माहिर अल असद, जो फ़ौज की एलीट आर्म डिवीज़न के कमांडर हैं, उनको भी अपने मुल्क छोड़ने के मंसूबे के बारे में कुछ नहीं बताया। एक जरिए के मुताबिक बशार अल असद के फरार होने के बाद उनके भाई माहिर अल असद खुद एक हेलीकॉप्टर में पहले इराक गए और फिर वहां से रूस रवाना हो गए। इसी तरह एक शामी और एक लेबनानी सिक्योरिटी अफसर के मुताबिक बशार अल असद ने अपने 2 कज़न्स को भी इसी तरह पीछे छोड़ दिया, जो बाद में गाड़ी के जरिए लेबनान की तरफ फरार होते हुए बागियों के हाथ लग गए और बागियों ने एक को मार डाला जबकि दूसरा जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 सिफारतकारों ने रॉयटर्स को बताया कि बशार अल असद खुद इतवार को दमिश्क से हवाई जहाज़ के जरिए फरार हुए और इस दौरान रेडार में आने से बचने के लिए उनके जहाज़ का ट्रांसपोर्टर भी बंद कर दिया गया था। फिर वो साहिली शहर लताकिया के करीब वाक़े रूसी एयरबेस पहुंचे, जहां से वो मॉस्को चले गए। जबकि बशार अल असद के 3 करीबी मुआवनीन के मुताबिक बशार अल असद की बीवी अस्मा और उनके 3 बच्चे पहले से ही मॉस्को में उनका इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बशार अल असद के लिए उनके मुल्क छोड़ने की बात उन पर पहले से ही वाज़ेह हो चुकी थी। उनके करीबी एक शख्स और 3 सिफारतकारों के मुताबिक फरार होने से पहले के दिनों में बशार अल असद अपने इक़्तिदार को बचाने और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों से मदद तलब कर रहे थे और हलब पर बागियों के हमले के अगले दिन यानी 28 नवंबर को बशार अल असद मॉस्को गए थे, लेकिन रूस ने उनकी फौजी मुदाखलत की दरख्वास्त नज़रअंदाज कर दी क्योंकि रूस मुदाखलत नहीं करना चाहता था। शामी अपोजिशन के रहनुमा हादी उल बहरा के मुताबिक बशार अल असद ने अपने मुआवनीन को असल हकीकत से आगाह नहीं किया और अपने फौजी कमांडर्स और एसोसिएट्स को मॉस्को के दौरे के बाद कहा कि रूस से फौजी मदद आ रही है, हालांकि वो उनसे झूठ बोल रहा था। मॉस्को के इस दौरे के 4 दिन बाद यानी 2 दिसंबर को ईरानी वजीर खारजा ने दमिश्क में बशार अल असद से मुलाकात की। उस वक्त तक बागियों ने हलब पर कब्जा कर लिया था और हुकूमती फोर्सेस को पीछे धकेलते हुए दमिश्क की तरफ आ रहे थे। एक सीनियर ईरानी सिफारतकार ने रॉयटर्स को बताया कि ईरानी वजीर खारजा के साथ मुलाकात में बशार अल असद दबाव में नजर आए और उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी फौज कमजोर हो चुकी है। बशार अल असद के करीबी 3 अफराद के मुताबिक वो इब्तिदाई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में पनाह लेना चाहते थे, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुमकिना मगरबी दबाव के पेश नज़र उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया। एक रूसी सिफारती ज़राए के मुताबिक रूस शाम में फौजी मुदाखलत नहीं चाहता था, मगर वो बशार अल असद को अकेला छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। 2 इलाकाई हुक्काम के मुताबिक रूसी वजीर खारजा ने हफ्ते और इतवार को कतर में होने वाले दोहा फोरम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बशार अल असद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक सिफारती कोशिश भी की। 2 इलाकाई हुक्काम के मुताबिक रूसी वजीर खारजा ने कतर और तुर्की को कहा कि वो बागी ग्रुप हय्यत तहरीर शाम में अपने राब्तों को इस्तेमाल करके बशार अल असद की रूस तक महफूज रवानगी को यकीनी बनाएं। एक मगरबी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि रूसी वजीर खारजा हर हाल में बशार अल असद की महफूज रवानगी चाहते थे। 3 ज़राए के मुताबिक कतर और तुर्की ने हय्यत तहरीर शाम के साथ बशार अल असद की रवानगी को आसान बनाने के लिए इंतजाम किए। हालांकि दोनों ममालिक रस्मी तौर पर यह दावा करते हैं कि उनके बागी ग्रुप के साथ कोई राब्ते नहीं हैं। इसके अलावा मॉस्को ने शाम के हमसाया ममालिक के साथ राब्ता किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जब रूसी जहाज़ बशार अल असद को लेकर शाम की फ़िज़ाई हदूद छोड़ेगा तो उसे रोका या हदफ नहीं बनाया जाएगा।